हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैभव टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। 1946 के पूर्व भारतीय रक्षा का पूरा नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था। 1947 में देश का विभाजन होने पर भारत को 45 रेजिमेंट मिली, जिनमें 2.5 लाख सैनिक थे। गोरखा फौज की 6 रेजिमेंट लगभग 25,000 सैनिक भी भारत को मिले। शेष गोरखा सैनिक ब्रिटिश सेना में सम्मिलित हो गए। ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी सामरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन हो गई और भारतीय भूमि से 28 फरवरी 1948 को अपने देश के लिए रवाना हो गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लड़ने की महारत भारत के पास ही है। भारतीय सेना की ओर से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दुनिया भर के सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। हाल ही में अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के विशेष सेना बल ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से पहले यहाँ हिस्सा लिया था। दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि काराकोरम का सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर ऊपर है, जिसकी भारतीय सेना देखरेख करती है। भारत पाकिस्तान के बीच हुई लोंगेवाला लड़ाई में सिर्फ 2 ही भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसी लड़ाई पर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर बनी थी। खास बात यह है कि मात्र 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। भारतीय सेना के पास उस समय 1 जीप थी और पाकिस्तानी सेना के पास करीब 2000 टैंक थे। भारतीय सेना ने 2013 में ऑपरेशन राहत चलाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा बचाव मिशन था। यह मिशन भारतीय वायुसेना ने चलाया था। उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ के दौरान इन जाबाज सैनिकों ने 20,000 लोगों को बचाया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। युद्ध में पराजय के बाद 93,000 पाकिस्तानी जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था जो पाकिस्तानी सेना ने द्वारा किया गया था। भारतीय सेना दुनिया भर में इसलिए जानी जाती है क्योंकि जब 1970 और 1990 में परमाणु परीक्षण किए गए तब इसकी भनक दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA को भी नहीं लगी थी। यह CIA की अब तक की सबसे बड़ी असफलता में से एक है। दुनिया भर में भारतीय सेना को शांति फैलाने के लिए भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन के शांति अभियान के तहत भारत दुनिया के किसी भी देश में सबसे बड़ी संख्या में जवानों को भेजता है। बैली ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जो कि लद्दाख में द्रास और सुरु नदी के बीच स्थित है, जिसका निर्माण भारतीय सेना ने 1982 में कराया था। जंगलों में लड़ने के मामले में भारतीय सेना को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ सेना के तौर पर माना जाता है। भारत की इस गुणवत्ता को जानने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश अक्सर इस टुकड़ी का दौरा करते रहते हैं। अगर बात करें एशिया की सबसे बड़ी एकेडमी, तो भारत में स्थित केरल के एजिमाला एकेडमी है। भारतीय वायुसेना का तजाकिस्तान में आउट स्टेशन है। तजाकिस्तान के बाद भारतीय सेना अपना आउट स्टेशन अफगानिस्तान में भी बनाने जा रही है। भारतीय सेना का सबसे पहला एक्शन 1961 में लिया गया था, जब गोवा से पुर्तगाल नेवी को हटाना था। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना से आत्मसमर्पण कराया था। यह भारतीय सेना 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद कराया था। दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना भारत के पास है। सभी सेवारत और रिजर्व सेना के पास अपनी सेवा देने या न देने का अधिकार होता है। यह अधिकार भारत के पास भी है। दूसरे सरकारी संगठनों की तुलना में भारतीय सेना के पास जाति या धर्म के आधार पर मिलने वाली आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय सेना में घुड़सवारों की टुकड़ी भी है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों के बाद घुड़सवारों की सेना है। असम राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।